तत्पश्चात महाप्रभु नीलाचल लौट आए और किसी को साथ लिए बिना ही वृंदावन जाने की योजनाएं बनाने लगे। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। तो इस अध्याय को हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में हम इन सब विषयों के बारे में जानेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी बादल ने अपने दृष्टि रूपी अमृत से गौर देश के उद्यान को सींचा और उन लोगों को जीवन प्रदान किया जो लता और वृक्षों की भांति भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि से जल रहे थे। जय जय गौरचंद्र, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया तो महाराज प्रतापरुद्र यह समाचार सुनकर अत्यंत खिन्न हो गए। अतएव राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय को बुलावा भेजा और उनसे विनीत शब्द कहे। महाराज प्रतापरुद्र ने कहा, कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि अब वे अन्यत्र जाने की सोच रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना यह राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अतएव ऐसा कोई उपाय करे कि महाप्रभु यहीं रुके। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय और सार्वभौम से परामर्श किया और कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगा। रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे सर्वप्रथम रथ यात्रा उत्सव मना लें और तब कार्तिक मास आने पर वृंदावन जाएं। किंतु जब कार्तिक मास आया तो दोनों ने महाप्रभु से कहा, वहां तो बहुत ही ठंडी पड़ रही है। अच्छा हो यदि आप डोल यात्रा उत्सव देखकर जाएं तो यह अति उत्तम होगा। इस तरह उन दोनों ने महाप्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन जाने की अनुमति ना देने के लिए अनेक अवरोध उपस्थित किए। तो कोई ना कोई बहाना करते थे कि महाप्रभु अभी तो जगन्नाथ रथ यात्रा है, वो करके जाइए, आप कार्तिक के महीने में चले जाना। जब कार्तिक का महीना आता है तो बोलते अभी तो वहां पे बहुत ठंडी होगी, तो अभी जो उत्सव और है यहाँ पर उसे और देख कर जाइए। तो वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उनके विक्षोभ से भयभीत थे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्णतः स्वतंत्र है, उन्हें रोक पाने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु तो भी वे अपने भक्तों की अनुमति के बिना नहीं गए। तीसरे वर्ष में बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे और सारे बंगाली भक्त अद्वैताचार्य के पास गए। अद्वैताचार्य अत्यंत उल्लास पूर्वक चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। यद्यपि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रहकर भगवत प्रेम का विस्तार करने के लिए कहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। भला नित्यानंद प्रभु के प्रेम भाव को कौन समझ सकता है। आचार्य रत्न विद्यानिधि, श्रीवास रामाई, वासुदेव मुरारी गोविंद और उनके दो भाई एवं राघव पंडित समेत नवदीप के सारे भक्तजन जो थे वो चल पड़े। तो राघव पंडित अपने साथ विभिन्न प्रकार के भोजन के झोले लेकर चल पड़े। कुलीन ग्राम के निवासी भी रेशमी रस्सियां लेकर चल पड़े, क्योंकि कुलीन ग्राम के निवासी क्या करते थे, जब रथ उत्सव होता था, जगन्नाथ भगवान के रथ को जो खींचा जाता है, तो वो रस्सियां जो थी वो कुलीन ग्राम के जो निवासी थे वो लेकर आते थे। खंडग्राम के निवासी नरहरि, श्री रघुनंदन और अन्य सभी भक्त जो थे वो रवाना हो गए। भला उनकी गिनती कौन कर सकता है। शिवानंद सेन पर सारी टोली का भार था। उन्होंने कर वसूल जाने वाले स्थानों को कर चुकाए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने सारे भक्तों की निगरानी का जिम्मा ले रखा था और उनके साथ वे सुखपूर्वक यात्रा कर रहे थे। शिवानंद सेन भक्तों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते और विशेष रूप से उन्होंने उनके रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की और वे उड़ीसा के सभी मार्ग जानते थे। उस वर्ष भक्तों की ठकुरानियां भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गई। अच्युतानंद की माता सीता देवी अद्वैताचार्य के साथ गई। तो सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। श्रीवास पंडित अपनी पत्नी मालिनी को लेकर गए और शिवानंद सेन की पत्नी भी अपने पति के साथ गई। शिवानंद सेन का पुत्र चैतन्य दास भी परम प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु के दर्शन की इच्छा से उन सबके साथ जा रहा था। चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी भी गई और महाप्रभु के प्रति चंद्रशेखर के प्रेम की महानता का वर्णन मेरे बूते की बात नहीं है। महान भक्तों की सारी पत्नियां महाप्रभु को तरह तरह का भोजन भेंट करने के लिए अपने अपने घरों से महाप्रभु की मनपसंद वस्तुएं ले आई थी। जैसा कि कहा जा चुका है, शिवानंद सेन ने टोली की सभी आवश्यकताओं का प्रबंध किया। विशेषकर वे कर वसूलने वाले व्यक्तियों को शांत करते और हर एक के लिए विश्राम स्थल ढूंढते थे। तो शिवानंद सेन सभी भक्तों को भोजन देते थे, रास्ते भर उनकी देखभाल करते थे और इस तरह परम प्रसन्नता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए।
जब वे सब रेमुना पहुंचे तो सारे लोग भी गोपीनाथ का दर्शन करने गए और वहां मंदिर में अद्वैत आचार्य ने नृत्य किया और गाया। मंदिर के सारे पुजारी चैतन्य महाप्रभु से पहले से परिचित थे, अतः वे सब आए और उन्होंने प्रभु का बहुत सम्मान किया। उस रात बड़े बड़े भक्त मंदिर में रहे और पुरोहितों ने दूध की खीर के 12 पात्र लाकर नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। नित्यानंद प्रभु ने इस खीर को प्रसाद के रूप में हर एक को बांट दिया और इस तरह हर एक का जो दिव्य आनंद था वो बढ़ गया। तब सबने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चगृह की स्थापना की कहानी की चर्चा की, जिसे हम पहले जान चुके हैं। इसकी भी चर्चा की कि किस तरह से गोपाल ने उनसे चंदन मांगा था। गोपीनाथ ने ही माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। आप सभी को स्मरण होगी खीर चोरा गोपीनाथ की घटना। तो इस घटना का वर्णन स्वयं चैतन्य महाप्रभु पहले भी कर चुके हैं। यही कथा भगवान नित्यानंद ने सारे भक्तों को फिर से सुनाई और इस कथा को फिर से सुनकर भक्तों का जो आनंद था वो और बढ़ गया। इस तरह से चलते चलते भक्तगण जो थे वो कटक शहर पहुंचे और जहां वे एक दिन तक रहे और उन्होंने साक्षी गोपाल का मंदिर देखा। साक्षी गोपाल की भी जो स्टोरी है वो हम कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान वृंदावन से स्वयं आते हैं उस ब्राह्मण की गवाही देने के लिए। जब नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल के सारे कार्यकलाप कह सुनाए तो सारे वैष्णव के मन में दिव्य आनंद उमड़ पड़ा। टोली के सारे लोग महाप्रभु को देखने के लिए मन में बड़े ही उत्सुक थे। आते वे जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी की ओर चले। जब वे सब आठा नाला नामक पुल पर आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके आने का समाचार सुनकर गोविंद के हाथों 2 फूल मालाएं भेजी। गोविंद ने वे दोनों मालाएं अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को भेंट की। इससे वे दोनों अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने वे उसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना प्रारंभ किया और अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु दोनों ही नाचते नाचते जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तब दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर तथा अपने अन्य जो निजी संगी हैं उनके हाथों में मालाएं भेजी और शची माता के पुत्र द्वारा भेजे जाने से वे सब आगे बढ़े। और जब बंगाल से आने वाले भक्त नरेंद्र सरोवर पहुंचे तो स्वरूप दामोदर और अन्य लोग उनसे मिलने और उन्हें चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजी गई मालाएं भेंट की। जब भक्तगण सिंह द्वार के पास पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना और वह स्वयं उनसे मिलने के लिए आए। फिर चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। अंत में उन सबको अपने साथ लेकर वो अपने निवास स्थान वापस लौट गए। तब वाणीनाथ राय और काशी मिश्र बड़ी ही मात्रा में प्रसाद लेकर आए और चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद को अपने हाथों से सबको बांटा और खिलाया। पिछले वर्ष हर एक को विशेष निवास स्थान मिला था, उसे वही स्थान पुनः दिया गया। तो इस तरह से सभी अपने अपने निवास स्थान को आराम करने के लिए चले गए। सारे भक्त लगातार 4 मास तक वहीं रहे और चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का आनंद लेते रहे। जब रथ यात्रा का समय आया तो सबने पिछले वर्ष की तरह गुंडीचा मंदिर की सफाई की और गुलीन ग्राम के निवासियों ने रेशमी डोरियां जगन्नाथ जी को भेंट की और पहले की तरह वे सब जगन्नाथ जी के रथ के आगे नाचे। काफी नाचने के बाद सभी निकटवर्ती बगीचे में गए और उन्होंने सरोवर के तट पर विश्राम किया। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण जो राढ़ देश का रहने वाला था, नित्यानंद प्रभु का सेवक था, महाभाग्यशाली व्यक्ति था। तो कृष्णदास ने एक बड़े पात्र में जल भरकर महाप्रभु के ऊपर डालकर स्नान कराया। इससे महाप्रभु जो थे अत्यंत संतुष्ट हो गए। तभी बालगंडी में भगवान को अर्पित काफी प्रसाद आया, जिसे चैतन्य महाप्रभु उनके सभी भक्तों ने ग्रहण किया। पिछले वर्ष की तरह महाप्रभु ने सभी भक्तों सहित रथ यात्रा उत्सव और हेरा पंचमी उत्सव भी देखा। तब अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ विष्णु तूफान भी आ गया। और इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रित किया। हरे कृष्णा। जिनका भी माइक ओपन है अपने माइक को आप बंद रखिए। हरे कृष्ण। तो श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु की प्रिय तरकारियां पकाई और वे भक्तिवश अपने आप को चैतन्य महाप्रभु की दासी मानती थी, किंतु स्नेह से वे माता तुल्य थी। चंद्रशेखर आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते रहे और चातुर्मास बीत जाने पर चैतन्य महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद से फिर परामर्श करने लगे, किंतु कोई यह नहीं जान सका कि वे क्या परामर्श करते थे। और अद्वैताचार्य के इशारे से चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा और कुछ पद जिन्हें कोई नहीं समझ सकता। अद्वैताचार्य का
देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। यह जानकर कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। यह कोई नहीं जान सका कि अद्वैताचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की अथवा महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्य का आलिंगन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद, कृपा मेरी सुने। मैं तुमसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं, उसे स्वीकार करे। प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी ना आओ, अपितु बंगाल में रहकर ही मेरी इच्छा की पूर्ति करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम वे कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौर देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे इस उद्देश्य को पूर्ण कर सके। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या था? इस युग के पतित जीवों का उद्धार करना, क्योंकि इस कलयुग में क्या है, 100% जो जीव है वो क्या है, पतित है। और चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य इस युग में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे। इसलिए वो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि जो कार्य मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। आप जाइए और इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कीजिए, पतितों का उद्धार कीजिए। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे प्राण हैं और मैं शरीर हूं। प्राण और शरीर में कोई अंतर नहीं है, अभी तो प्राण शरीर से बढ़कर है। आप अपनी अचिंत्य शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब उन्होंने सारे भक्तों को विदा किया। पिछले वर्ष की तरह कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु, कृपया करके बताए कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तुम्हें भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में लगना चाहिए और सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। यदि ये दो काम तुम करोगे तो मैं तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्रदान करूंगा। तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण की प्राप्ति हो सकेगी। तो उस कुलीन नगर के निवासी ने कहा, कृपा करके बतलाए कि वास्तव में वैष्णव कौन है, उसके लक्षण क्या हैं। उसके मन की बात जानकर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने उत्तर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बताते कि वैष्णव कौन है? कृष्ण नाम निरंतर याहार वदने, सही वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। जो व्यक्ति सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता रहता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव समझना चाहिए और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके चरण कमलों की सेवा करो। तो वैष्णव कौन है? जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है। और क्या करना चाहिए? हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए ताकि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। अगले वर्ष में कुलीन ग्राम के निवासियों ने महाप्रभु से वही प्रश्न पूछा और इस प्रश्न को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने पुनः विभिन्न प्रकार के वैष्णव के विषय में शिक्षा दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहार दर्शन मुखे आइसे कृष्ण नाम, तहारे जानिया तुम्ही वैष्णव प्रधान। उत्तम कोटि का वैष्णव वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगते हैं। क्रम करी कहे प्रभु, वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णतर आर वैष्णवतम। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार के वैष्णवों, वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम की शिक्षा दी। इस तरह उन्होंने कुलीन ग्राम के निवासियों को एक के बाद एक करके वैष्णव के सारे लक्षण अच्छी तरह से समझा दिए। अंततोगत्वा सारे वैष्णव जन जो थे बंगाल वापस लौट गए, किंतु उस वर्ष पुंडरीक विद्यानिधि जो थे वो जगन्नाथपुरी में ही रहे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी पुंडरीक विद्यानिधि में घनिष्ठ मित्रता थी। जहां तक कृष्ण विषय कथाओं पर चर्चा करने की बात थी, वे दोनों ही एक समान स्तर के थे और पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को दोबारा दीक्षित किया और अशोक षष्ठी के दिन उन्होंने उत्सव देखा। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को मान युक्त वस्त्र ओढ़ाया जाता है तो उनका मन कुछ कुछ घृणा से भर गया। इस तरह से उनका मन दूषित हो गया। उस रात को भगवान जगन्नाथ और बलराम दोनों भाई पुंडरीक विद्यानिधि के घर आए और हंस हंसकर उन्हें चपत लगाने लगे। यद्यपि चपत लगाने से उनके गाल सूज गए थे, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि भीतर से अत्यंत प्रसन्न थे और इस घटना का विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में ठाकुर वृंदावन दास ने किया है। प्रतिवर्ष बंगाल के भक्तगण आते और रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ ठहरते थे।
उन वर्षों में जो कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटी उनका वर्णन बाद में किया जाएगा। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने चातुर्मास 4 जो वर्ष थे उन्हें बिताया, और प्रथम 2 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत के भ्रमण में लगा दिया। अन्य 2 वर्ष चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु रामानंद राय की चालों के कारण जगन्नाथपुरी वो छोड़ ही नहीं पाए। तो सभी ने ऐसे व्यवस्था की, ऐसा आयोजन किया कि चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने ही नहीं दिया। 5वें वर्ष बंगाल के जो भक्तगण थे वो रथ यात्रा को देखने के लिए आए, किंतु देखने के बाद वहां नहीं रुके, अपितु बंगाल वापस लौट गए। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सावम भट्टाचार्य रामानंद राय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने उन दोनों का आलिंगन करते हुए मधुर वचन कहे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वृंदावन जाने की मेरी इच्छा अत्यंत बलवती हो उठी है। तुम्हारी चालों के कारण मैं विगत 2 वर्षों से वहां नहीं जा पा रहा हूं। अब मैं अवश्य जाऊंगा। अब तो तुम लोग अनुमति दोगे ना? तुम दोनों के अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य आश्रय नहीं है। बंगाल में मेरे 2 आश्रय हैं, मेरी माता और गंगा नदी। ये दोनों अत्यंत दयामय हैं। मैं बंगाल होता हुआ वृंदावन जाऊंगा और अपनी माता और गंगा नदी दोनों को देखूंगा। क्या अब तुम दोनों मुझे अनुमति दोगे कि मैं वृंदावन जा सकूं? जब सावम भट्टाचार्य और रामानंद राय ने ये शब्द सुने तो विचार करने लगे, यह अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने महाप्रभु के साथ इतनी सारी चालें चली थी। महाप्रभु तो सब कुछ जानते हैं। उन दोनों ने कहा, वर्षा ऋतु होने के कारण आपके लिए यात्रा करनी कठिन होगी, क्योंकि अब तो वर्षा का समय आ रहा है और आप जाने की बात कर रहे हैं। तो वृंदावन प्रस्थान करने के लिए विजयदशमी तक आपको प्रतीक्षा करना ठीक रहेगा। इस तरह से अनुमति प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने वर्षा ऋतु बीत जाने तक प्रतीक्षा की और विजयदशमी आई तो वो वृंदावन के लिए चल पड़े। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रसाद एकत्र किया। उन्होंने अपने साथ भगवान का कड़ा अंजन, चंदन और डोरिया भी प्रसाद के रूप में ले ली। भोर के समय भगवान जगन्नाथ से आज्ञा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु चल पड़े और उड़ीसा के सारे भक्त भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। चैतन्य महाप्रभु बड़े यत्न से उड़ीसा के भक्तों को अपने साथ चलने से मना कर पाए, फिर भी वे अपने निजी संगियों के साथ सबसे पहले भवानीपुर गए। सुप्रसिद्ध स्थान जानका देवीपुर और जानकी देवीपुर पहुंचने से पूर्व भवानीपुर से होकर जाना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भवानीपुर पहुंच गए तो उनके पीछे पीछे रामानंद राय अपनी पालकी पर चढ़कर आए और वाणीनाथ राय ने महाप्रभु के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहां रात भर रहे और प्रातः होते ही वो चल पड़े और अंत में भुवनेश्वर आ पहुंचे। कटक नगर पहुंचकर उन्होंने गोपाल मंदिर के दर्शन किए। वहां पर स्वप्नेश्वर नाम के ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। रामानंद राय ने अन्य सभी भक्तों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के बाहर बगीचे में अपना विश्राम स्थान बनाया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बकुल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो रामानंद राय तुरंत महाराज प्रतापरुद्र के पास गए। राजा ये समाचार पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए और शीघ्रता से वहां आए। महाप्रभु को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रेम से विवल होकर राजा बारंबार उठते और गिरते। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उनका सारा शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और चैतन्य महाप्रभु राजा की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतएव उन्होंने उठकर उनका आलिंगन किया और जब महाप्रभु ने राजा का आलिंगन किया तो राजा ने बारंबार प्रार्थना की कि उन्हें नमस्कार किया और इस तरह से महाप्रभु की कृपा से राजा की आंखों में आंसू आ गए, जिससे महाप्रभु का शरीर नहीं उठा। अब रामानंद राय ने राजा को सांत्वना दी और उन्हें बिठाया। महाप्रभु ने भी अपने शरीर, मन और वाणी से राजा पर कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा पर इतनी कृपा प्रदर्शित की कि उस दिन से महाप्रभु का नाम प्रताप रुद्र संत्राता अर्थात महाराज प्रताप रुद्र के उद्धारक पड़ गया। सारे सरकारी अधिकारियों ने भी महाप्रभु को नमस्कार किया और तब शचीपुत्र महाप्रभु ने राजा और उनके व्यक्तियों को विदा किया। तब राजा बाहर गए। उन्होंने आदेश पत्र लिखकर अपने राज्य भर के सरकारी नौकरों को भिजवाया। उनका आदेश था कि प्रत्येक गांव में नए आवास स्थान बनाए जाए और 5-7 नए घरों में सभी तरह का भोजन संग्रह कर लिया जाए। तुम लोग स्वयं महाप्रभु को इन नवनिर्मित धर्मों में ले जाना और तुम लोग रात दिन अपने हाथों से लाठी लिए उनकी सेवा में लगे रहना। तो राजा ने हरिश्चंद्र मर्दराज नामक 2 सम्मानित अधिकारियों को आदेश दिया कि इन आदेशों के पालन करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो करें। तो राजा ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि नदी के तटों पर एक नई नाव रखें और जहां जहां चैतन्य महाप्रभु स्नान करें नदी के उस पार जाएं, वहां वहां के स्मृति स्तंभ जो है स्थापित कर दे और उस स्थान को तीर्थ स्थल बना दे। तो राजा ने कहा, मैं वहीं स्नान किया करूंगा और मुझे मरने भी वहीं देना।
तो राजा ने आगे आदेश दिया, चतुर्द्वार पर एक नया वास स्थान तैयार करना। हे रामानंद, अब आप महाप्रभु के पास लौट सकते हैं। और जब राजा ने सुना कि महाप्रभु उस दिन संध्या समय चले जाएंगे तो उसने तुरंत ही कुछ ऐसे हाथी लाए जाने का प्रबंध किया जिनके पीठ पर छोटे छोटे तंबू लगे हों, और फिर महल की सारी स्त्रियां उन हाथियों पर बैठ गई। ये सारी स्त्रियां उस मार्ग में पंक्ति बनाकर प्रतीक्षारत रही जिससे होकर महाप्रभु जाने वाले थे। तो सभी वेट कर रहे थे कि महाप्रभु यहाँ से निकलेंगे और उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। तो उस शाम को महाप्रभु अपने भक्तों सहित वहां से चल पड़े, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु चित्रोत्पला नदी में स्नान करने गए तो सारी रानियां और स्त्रियों ने उन्हें सादर नमस्कार किया। महाप्रभु को देखकर सारी स्त्रियां भगवत प्रेम से अभिभूत हो गई और उनकी आंखों से अश्रु गिराते हुए कृष्ण कृष्ण कीर्तन करने लगी। तीनों लोकों में चैतन्य महाप्रभु के समान दयावान कोई भी नहीं है। उनका दूर से दर्शन करने मात्र से मनुष्य भगवत प्रेम से अभिभूत हो जाता है। तब महाप्रभु ने एक नई नाव में चढ़कर नदी को पार किया। वे चांदनी रात में चलकर चतुर नामक नगर में जहां पहुंचे। महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और प्रातःकाल उठकर स्नान किया, और उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया। और राजा की आज्ञा के अनुसार मंदिर का निरीक्षक प्रतिदिन काफी मात्रा में प्रसाद भेजता था, जिससे कई लोग उठा कर लाते थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए हरि हरि का कीर्तन करते हुए चल पड़े। रामानंद राय मर्दराज श्री हरिचंदन सदैव चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते और उनकी सेवा करते। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रस्थान करे? वृंदावन के लिए। कहाँ से होकर जाएंगे? बंगाल से होकर जाएंगे, अपनी माता शची देवी से मिलकर और गंगा नदी के दर्शन करके वहां से होते हुए वृंदावन जाएंगे। तो महाप्रभु के साथ परमानंद पुरी गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, काशेश्वर, हरिदास ठाकुर, वृक्षेश्वर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, रामाय, नंदाई, अन्य अनेक भक्त थे। इनमें से कुछ भक्तों के नाम मैंने गिनाए हैं, पूरी संख्या को बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी महाप्रभु के साथ जाने को उद्यत हुए तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वे क्षेत्र संन्यास व्रत का परित्याग ना करें। जब कोई क्षेत्र संन्यास लेता है तो अपना ग्रस्त जीवन त्याग कर भगवान विष्णु से संबंधित किसी तीर्थ स्थान में जाता है। तो ऐसे स्थानों के अंतर्गत जगन्नाथपुरी, नवदीप धाम या मथुरा धाम आते हैं। तो क्षेत्र सन्यासी इन स्थानों में अकेले या अपने परिवार के साथ रहता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्षेत्र सन्यास को इस कलयुग में वानप्रस्थ स्थिति से श्रेष्ठ कर मानते हैं। सावम भट्टाचार्य इसी तरह रह रहे थे और उन्हें क्षेत्र सन्यासी कहा गया है, अर्थात वे जगन्नाथपुरी में रहने वाले सन्यासी थे। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को मना कर देते हैं कि आप क्षेत्र सन्यास व्रत का परित्याग ना करें। जब गदाधर पंडित से लौट जाने के लिए कहा तो महाप्रभु से वे बोले, आप जहां भी रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है। मेरा तथाकथित क्षेत्र सन्यास जो है नर्क में जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में रुक जाने और गोपीनाथ की सेवा करने के लिए कहा तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से गोपीनाथ की करोड़ बार सेवा हो सकती है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि आप उनकी सेवा बंद कर दोगे तो यह मेरा दोष होगा। तो अच्छा यही होगा कि आप यहाँ पर रहें, अपना सेवा कार्य करें, इसी से मुझे संतोष मिलेगा। तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, चिंता ना करें, सारे दोष मेरे सिर पर होंगे। लीजिए, मैं आपके साथ नहीं अपितु अकेले जाऊंगा। मैं शची माता को मिलने जाऊंगा, किंतु आपके कारण नहीं जाऊंगा। मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हूंगा। तो इस रात से गदाधर पंडित गोस्वामी अकेले यात्रा पर निकले, किंतु जब भी वे सभी लोग कटक पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बुला लिया और वे महाप्रभु के साथ हो लिए। गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम की घनिष्ठता को कोई नहीं समझ सकता। गौर गदाधर का अर्थ क्या है? गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, गदाधर मतलब श्रीमती राधा रानी। इनके प्रेम की घनिष्ठता को कोई नहीं समझ सकता। गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा गोपीनाथ की सेवा का उसी तरह से परित्याग कर दिया जिस तरह से कोई तिनके के टुकड़े का त्याग कर देता है। चैतन्य महाप्रभु की संगति पाने मात्र के लिए गदाधर पंडित ने गोपीनाथ की सेवा करते रहने की अपनी जीवन भर की जो प्रतिज्ञा थी वो तोड़ दी। इस प्रकार के प्रेम को केवल अत्यंत विश्वस्त भक्तगण ही समझ सकते हैं, सामान्यतः इसका तात्पर्य कोई नहीं समझ सकता। गदाधर पंडित का आचरण चैतन्य महाप्रभु के हृदय को अत्यंत मोहक लगा। फिर भी महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर प्रेममय क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ी है, पुरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। चूंकि तुम इतनी दूर निकल आए हो, अतएव अब सब पूर्ण हो गया है।
मेरे साथ जाने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे द्वारा इंद्र तृप्ति की अभिलाषा मात्र है। इस तरह से तुम दो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ रहे हो, जिसके कारण मैं दुखी हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रसन्न हूं तो तुम नीलाचल जगन्नाथपुरी वापस लौट जाओ। यदि इस विषय में तुम कुछ और कहोगे तो तुम मेरी निंदा करोगे, ही करोगे। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने सावम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को लेते जाएं। अतएव भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी ही हैं। तुम जानते हो कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अन्न ग्रहण ना करने की अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर रहा था, तभी वे अपने रथ से कूद पड़े और रथ का पहिया उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए आए। वे मुझ पर इस तरह से झपटे जिस तरह से सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है। उन्होंने सारी पृथ्वी को हिला दिया। तो भगवान कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में ना तो युद्ध करेंगे ना ही अन्न ग्रहण करेंगे। किंतु जब भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए, तो भगवान तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए और भीष्म की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए उन्होंने रथ का एक पहिया उठा लिया और उन्हें मारने के लिए आगे दौड़े, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 9th चैप्टर में किया गया है। इसी तरह से तुम्हारा वियोग सहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही यत्न से तुम्हारे व्रत की रक्षा की है। इस तरह से सावम भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित में प्राण संचार किए। फिर दोनों अत्यंत शोकाकुल होकर जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल वापस चले गए। एक बार हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास भी रहेगी। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को हम यही एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे 7 PM। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य चैतामृत की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता।